आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। झारखंड नोटबुक के झारखंड जीएस सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे जेएसएससी, जेपीएससी या कोई भी एग्जाम, तो एग्जाम के बेहतर प्रदर्शन के लिए आप झारखंड नोटबुक चैनल से जुड़े, जो आपको तैयारी को एक एडवांस लेवल में ले जाने के लिए प्रयासरत है। तो आज का सेशन का जो मुद्दा है, आज का सेशन का जो टॉपिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? हम लोग सभी जानते हैं झारखंड जो होती है, झारखंड जनजातियों से पहचान है। झारखंड की पहचान, झारखंड का पहला पहचान जो होती है जल जंगल जमीन, और उसके बाद जो पहचान है वो क्या है? झारखंड की जनजाति। तो हम लोग आज के सेशन में झारखंड की जनजाति के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे झारखंड की जनजाति से रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको झारखंड की जनजाति के बारे में याद रखना है कि हम लोग अगर देश लेवल पर देखें, राष्ट्र लेवल पर देखें, तो भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 342 है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 में ही राष्ट्रपति द्वारा जो है जनजातियों को अधिसूचित किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जनजातियों को अधिसूचित किस आर्टिकल के तहत किया गया? तो आर्टिकल 342 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया। तो दो कॉन्सेप्ट याद करना है आपको, आर्टिकल का नंबर, आर्टिकल 342, किसके द्वारा अधिसूचित किया गया ये आर्टिकल? तो राष्ट्रपति द्वारा ये अधिसूचित किया गया। ये आर्टिकल किसके संबंधित है? ये आर्टिकल जनजातियों से संबंधित आर्टिकल है जो भारत के संविधान में वर्णित है। झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या याद रखना आपको। तो झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या कितना है? नंबर ऑफ ट्राइब 32। कितनी है? 32। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि खड़िया और बिरहोर जनजाति जो है वे, उसका आगमन जो है किधर से हुआ है? तो आपको याद रखना है खड़िया और बिरहोर जनजाति का जो आगमन है वो कैमूर पहाड़ी से हुआ है। कौन सा पहाड़ी से? कैमूर पहाड़ी से। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मुंडाओं का आगमन झारखंड में किस क्षेत्र से हुआ? तो मुंडाओं का आगमन झारखंड में जो है रोहतास क्षेत्र से छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ। पहले वो किस क्षेत्र में आए थे? रोहतास क्षेत्र, वहां से फिर वे छोटानागपुर क्षेत्र में आए थे। फिर आप झारखंड के एक प्रमुख वंश नागवंश है, जो हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। तो नागवंश की जो स्थापना हुई थी उसमें मुंडाओं का अहम योगदान है। किसकी? मुंडाओं की। कौन से जनजातियों की अहम योगदान है? मुंडाओं की। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि नागवंश की स्थापना में किस जनजाति का अहम योगदान था? तो मुंडा जनजाति का अहम योगदान था। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के एक प्रमुख जनजाति उरांव। तो उरांव की भाषा कौन सी है? कुड़ुक भाषा। कौन सी भाषा? कुड़ुक। दूसरा जनजाति माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया का जनजाति क्या है? मालतो भाषा है, जो द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। कौन सी? द्रविड़ भाषा समूह से। और बाकी जितनी भी जनजाति है वे सारे आस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित रखती है, आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल रहा है कि शेष जनजाति आस्ट्रिक, बट आपको 3 जनजाति का नाम याद रखना है जो अलग अलग चीज़ों है। पहला है उराव, उनका भाषा जो है कुड़ुक भाषा से संबंधित है, और माल पहाड़िया एंड सोरिया पहाड़िया का मालतो भाषा से संबंधित है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर होगा ताकि रिवीजन करने में। अब हम लोग झारखंड जनजाति का 2011 के सेंसस में क्या स्थान था, क्या पोजीशन था, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 2011 के सेंसस के डाटा में जो है झारखंड की जनजातियों की कुल संख्या, झारखंड की जनजातियों की कुल संख्या कितना बताई गई? 86,45,042, जो कि कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 26.2%। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि झारखंड की जो जनजाति है उसमें जनजातियों की संख्या कितनी है कुल जनसंख्या का? तो आपको परसेंटेज याद रखना है, वो कितना है? 26.2% है। झारखंड में जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी सबसे ज्यादा जनजाति किस जिले में पाया जाता है? तो खूंटी जिला में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। और कितने पाई जाती है? 73.25% आपको याद रखना है। कौन सा जिला? खूंटी जिला। न्यूनतम संकेंद्रण बात करें जिसमें सबसे कम पाई जाती है, वो है कोडरमा, जिसमें मात्र 0.96% जनजाति पाई जाती है। कौन सा? कोडरमा। दोनों ही के से है, पहला कोडरमा और दूसरा खूंटी। खूंटी में सबसे ज्यादा और कोडरमा में सबसे कम। जनजातियों में क्या होती है? एक प्रतीक चिन्ह होती है जिसे हम लोग गोत्र का प्रतीक चिन्ह कहते हैं। उस प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? उसको टोटम कहते हैं। एक ऐसा जनजाति है जिसमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है, वो कौन सा जनजाति है? पहाड़ी जनजाति। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है? तो पहाड़ी जनजाति में जो है वो गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे जनजातियों में जो विवाह होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी जनजाति है सभी जनजाति में सिंदूर लगाने की प्रथा है, जो विवाह होती है उसमें सिंदूर का प्रयोग होता है। बट जो खोंड जनजाति है उसमें जयमाला की प्रथा पाई जाती है। जितने भी जनजाति है वो सारे मांसाहारी होती है, बट 2 जनजाति को छोड़ करके। अपवाद में क्या क्या है? ताना भगत और सपाहड़ जनजाति जो होती है वे क्या होती है? मांसाहारी नहीं होती, ये जनजाति शाकाहारी होती है।
तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति जो होती है वो मांसाहारी नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो 2 ऑप्शन आपको याद रखना है, ताना भगत जनजाति और सपाहोड़ जनजाति जो होती है वे शाकाहारी होती है, वे मांसाहारी नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें तुरी जनजाति के बारे में, तुरी जनजाति एक इंपॉर्टेंट जनजाति है जो टोकरी बनाने के कार्य करते हैं और वे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, उस घर में पहुँचते हैं जहाँ हाल ही में मृत्यु या शिशु का जन्म हुआ है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार फ्रेम करेगा कि उस जनजाति का नाम बताए जो उस घर में पहुँचते हैं जहाँ हाल ही में मृत्यु या शिशु का जन्म हुआ हो। तो आपका आंसर होना चाहिए तुरी जनजाति। टोकरी बनाने के कार्य कौन सी जनजाति करते हैं, महली जनजाति भी करते हैं, बट तुरी जनजाति भी टोकरी बनाने के कार्य करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के उद्योग के बारे में। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपको सुबह का 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे ये सेशन आपको मिलेगा। कितना बजे? दोपहर के 12 बजे। तो सेशन के साथ आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड जोहार झारखंड।